Hello children, in previous lecture we will discuss about your first chapter in history, that is tracing changes through thousand years। ये चैप्टर मैंने पिछले टर्म पे आप पे डिस्कस किया था और इस पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। उसमें मैंने 5 to 6 पॉइंट आपको बताया था और उसको बोला था आप तैयार रखिएगा। आज मैं उसके कुछ क्वेश्चंस फॉर्मेट किया हूँ, क्वेश्चन बनाया हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें कुछ ट्रू फॉल्स आपके हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं, कुछ 3 4 5 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 इसे आप 50 वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा क्योंकि रिलीजियस चेंज इसमें पढ़ाया था। एक बार मैं आपको रिवाइंड करा दूं पूरा चैप्टर। मैंने इस चैप्टर में आपको फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ाया था वो मैप वाला दिखाया था। मैंने वो मैप ध्यान में होगा आपको। सेकेंड टॉपिक में पढ़ाया था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, वो भी ध्यान में होगा। न्यू वर्ड क्या थे और ओल्ड वर्ड, पहले के वर्ड्स क्या यूज़ होते थे, अब उस वर्ड का किस प्रकार यूज़ होने लगा। मैंने आपको मीनाऊ सिराज के बारे में बताया था, किस प्रकार हिंदुस्तान को उसने डिफाइन किया। फिर बाबर को बताया था आज हिंदुस्तान क्या है। इसी तरह मैंने आपको फॉरनर बताया था कि फॉरनर क्या होता है, पहले किसे फॉरनर बोलते थे, आज किसको फॉरनर बोलते हैं। ये मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। सेकंड टॉपिक मैंने पढ़ाया था हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। मैंने बताया था कि पहले क्या है, पहले लोग इंक्रिप्शन पे लिखते थे। इंक्रिप्शन मीन्स वही अभिलेख, शिलालेख वगैरह पे। धीरे धीरे पेपर आया, पेपर पे लिखना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ये डिस्कस किया था हिस्टोरियंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। किस प्रकार सोशल चेंजेस हुए, नए नए ग्रुप आ गए हैं, पोटैटो, कॉर्न, कॉफ़ी, ये सब पैदावार होने लगा भारत में। पर्शियन व्हील आ गया, स्पिनिंग व्हील हो गया, किसमें उसका यूज़ होने लगा। इस प्रकार नई सामाजिक चीज़ें आने लगी। मैंने पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था राजपूत, एक नया वर्ड आया था। राजपूत क्या होता है, सोल्जर, कमांडर, ये सब होता है। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा था, जंगलों को काटना शुरू कर दिया गया। थर्ड टॉपिक पढ़ाया था रीजन और एम्पायर, कि कौन सा रीजन, दिल्ली सल्तनत कहाँ से कहाँ तक है, उसका क्या रीजन है, एम्पायर कहाँ तक है। फोर्थ वन पढ़ाया था ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। रिलीजन कौन कौन सा है आपको ध्यान में होगा। मैंने इसी में आपको पढ़ाया था शंकराचार्य, रामानुजाचार्य ने भक्ति का बहुत डेवलपमेंट किया है मेडाइवल हिस्ट्री में। मैंने आपको बताया था कि एंशियंट हिस्ट्री में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही 4 ही वर्ण थे। लेकिन मेडाइवल में मैंने बताया था इस्लाम भी भारत में आ गया और इस्लाम आने की वजह से भारत में एक इस्लाम धर्म आया। शिया सुन्नी मैंने बताया था। रामानुजाचार्य, मोहम्मद चिश्ती के बारे में, सलीम चिश्ती के बारे में मैंने बताया था। इसी में आपका बहुत सारे चिश्ती संप्रदाय, इसी में अहमदिया संप्रदाय, भक्ति आंदोलन, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ये सब टॉपिक मैंने रिलीजन को लेके बताया था। आपका क्वेश्चन भी एक रिलीजन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस क्वेश्चन में आप बताइएगा कि एंशियंट में किस प्रकार का धर्म था, कैसा धर्म था, और मेडाइवल में आके वो धर्म कैसा बन गया। इसके बारे में आप मुझसे डिस्कस करिएगा, लिखिएगा अपने नोटबुक में। ये सब होमवर्क है आपका। लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। मैंने बताया था लोग पहले क्या है, समय को घंटे, मिनट वगैरह में नहीं देखते थे। अब समय को, उस समय को क्या देखते थे, कैलेंडर के रूप में। ध्यान में होगा। तो उसी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको, उसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा आप देख रहे हैं, ट्रू और फॉल्स इसमें बताना है कि क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है। उसका पहला क्वेश्चन है, वी डू नॉट फाइंड इंक्रिप्शन फॉर द पीरियड 700 CE। आप कीजिएगा अपने मन से, इसे मैं समझाऊंगा नहीं, मैं समझा चुका हूँ। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर, ये भी कीजिएगा, सब बताया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है फिल करना है। फिल क्या करना है, अचीवर्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट, क्या फिलअप किया जाएगा यहाँ पे। सेकेंड वन डैश दे दिया गया है। वाज ए 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर, क्या यहाँ फिलअप किया जाएगा वो आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट सम ऑफ द टेक्निकल चेंजेज एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 वर्ड्स में आप लिखिएगा कि किस प्रकार के चेंजेज आप पाए हैं। मैंने चेंजेज आपको बताया था, ध्यान में होगा, किस प्रकार के चेंजेज हुए हैं आके मेडाइवल में। एंशियंट में कैसा था, मेडाइवल में क्या चेंजेज हुआ है, टेक्निकल चेंजेज, ये ध्यान में रखिएगा, टेक्निकल चेंजेज है वो बताइएगा। आप इसे 50 वर्ड्स में लिखिएगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 है रिलीजियस, जैसा मैंने बताया रिलीजियस डेवलपमेंट, इसको तो जरूर आप लिखिएगा, कम से कम 100 to 150 वर्ड्स में लिखिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग रिलीजन मीन्स समझते क्या है और रिलीजन में चेंजिंग को आपने किस प्रकार समझा है, किस प्रकार मैंने उसे समझाया, एकदम ओन वर्ड्स में लिखिएगा। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो क्वेश्चन है हु वाज कंसीडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। फॉरेनर के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ध्यान में होगा। तो ये 5 क्वेश्चन है जिसको लेके आप नोट करिएगा, ये आपके 5 क्वेश्चन होमवर्क है।
क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये 50 वर्ड्स में लिखिएगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसे कम से कम मिनिमम 100 वर्ड्स में और मैक्सिमम 150 वर्ड्स में लिखिएगा, लेकिन वही लिखिएगा जो आपने समझा है अपने ओन वर्ड्स में। क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसका आंसर लिखिएगा। 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 50 वर्ड्स, क्वेश्चन 4 जो है ये आपका मिनिमम 100 मैक्सिमम 150 वर्ड्स, बाकी ये सब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।